हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। इससे आर्मी में एक दो क्वेश्चन पक्के आते हैं। इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है आर्मी के लिए और एसएससी के लिए भी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1958 में की गई। इस समय से कुछ अन्य प्रौद्योगिकी के संस्थानों के साथ मिलाकर स्थापित किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा उत्पाद विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके रक्षा उत्पाद एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव रखी। इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रक्षेपास्त्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पृथ्वी, यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। पृथ्वी की न्यूनतम मार्ग क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम मार्ग क्षमता 250 किलोमीटर की है। दूसरे नंबर पर है त्रिशूल। यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मार्ग क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। यह मैक 2 की गति से निशाने को भेद सकता है। आकाश, यह जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्ष्यीय प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्रणोदक में रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। इसकी तकनीकी को दृष्टिगत करते हुए इसकी तुलना अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल से की जा सकती है। यह परंपरागत एवं परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है तथा इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। 4 नंबर पर है अग्नि। अग्नि श्रेणी में 5 प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, अग्नि 4 और अग्नि 5। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि थर्ड की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है। इससे 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले अग्नि थर्ड का विकास भी किया जा रहा है। अग्नि थर्ड को पाकिस्तान की हतफ थर्ड तथा इजराइल की जेरिको सेकंड की श्रेणी में रखा जा सकता है। अग्नि थर्ड परंपरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ले जाने की क्षमता रखती है। भारत ने 15 नवंबर 2011 को इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का उड़ीसा के हिल्लर द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह प्रक्षेपास्त्र 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसमें ठोस प्रणोदक के 2 चरण और एक पेलोड है। इसमें 2 स्तरीय हथियार प्रणाली है जो ठोस प्रणोदक से चलती है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल परमाणु हथियार के लिए सक्षम है। भारत द्वारा 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के साथ ही अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपी प्रक्षेपास्त्र क्लब में शामिल हो गया, जिसमें अब तक केवल 5 सदस्य राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। हालांकि 5500 किलोमीटर से अधिक मार्ग दूरी को ही ICBA श्रेणी में माना जाता है। लेकिन अग्नि 5 की मार्ग दूरी इस अंतर्राष्ट्रीय मानदंड से 500 किलोमीटर कम है। अग्नि 5 की जद में बीजिंग और शंघाई सहित अधिकांश चीन, पाकिस्तान, दक्षिणी एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के कुछ हिस्से आते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अग्नि 5 की सीमा से बाहर हैं।
इसमें सैटेलाइट प्रक्षेपण की क्षमता, इससे अनेक छोटे छोटे मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है। नोट: अग्नि 5 सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। नाग: यह टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रक्षा उत्पाद एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े सार्वजनिक संस्थान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मुख्यालय बेंगलुरु, स्थापना 1964। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मुख्यालय बेंगलुरु, स्थापना 1954। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मुख्यालय बेंगलुरु, स्थापना 1964। मंझगांव डॉक लिमिटेड, मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1960। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, स्थापना 1970। मिस्र धातु निगम लिमिटेड, मुख्यालय हैदराबाद, स्थापना 1973। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, कलकत्ता, स्थापना 1934। कुछ अन्य भारतीय प्रक्षेपास्त्र हैं जो हमारी सेना को बहुत ही काम के हैं, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। धनुष: यह जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में से एक है। यह पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का ही नौसैनिक रूपांतर है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा इस पर लगभग 500 किग्रा आयुध प्रक्षेपित किया जा सकता है। 2 नंबर पर है सागरिका। यह सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र से के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों ही तरह के आयुध ले जाने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। 4 अन्य देश हैं: यूएस, फ्रांस, रूस एवं चीन। अस्त्र: यह मध्यम दूरी का आवाज़ हवा में मार करने वाला और स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। यह भारत का प्रथम हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस: यह भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र तथा रूस की नदी मस्कवा के मौस से मिलकर बना है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया तथा इसका तीसरा सफल परीक्षण मार्च 2009 में किया गया। यह भी दागो और भूल जाओ की पद्धति पर ही विकसित किया गया है। इस क्रूज मिसाइल को जून 2007 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया। लगभग 290 किलोमीटर तक 200 किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि के लगभग 3 गुना तेज गति से चलती है। पाँच नंबर पर है प्रद्युमन। यह प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार कराने में सहायक है। यह एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। भारत ने स्वदेश निर्मित एडवांस्ड एंड डिफेयर मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 दिसंबर 2007 को किया। बैलिस्टिक मिसाइल: बैलिस्टिक से आज से ऐसे प्रक्षेप से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाए, किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिराने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। क्रूज मिसाइल: इस श्रेणी की मिसाइल अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करती है। युद्ध टैंक अर्जुन: इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया।
इस युद्धक टैंक की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैसों एवं विकिरण प्रभाव से रक्षा करता है। इस फिल्टर का निर्माण भारत ने किया। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। T-19S विषम टैंक, इसका निर्माण चेन्नई के समीप हावड़ी टैंक कारखाने में किया गया। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। यह दुश्मन की प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है तथा जमीन से में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने की क्षमता रखता है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस, यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें अभी GE-404 अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक का इंजन लगा है, जिसे भविष्य में स्वदेश निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। विश्व के सबसे कम वजन वाले बहुयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर घंटे से उड़ान भरती है और हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान निशांत, यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसे जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने की भूमिका का निर्वाह किया जाता है। पायलट रहित विमान लक्ष्य, इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग जमीन से वायु तथा वायु से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से तथा तोपों से निशाने लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जेट इंजन से चलता है तथा 10 बार प्रयोग में लाया जाता है। 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं में किया जाता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने वाला यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 चालक से 14 व्यक्तियों को ले जाया जा सकता है। IL-78 यह आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है, जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया। इस विमान में 35 टन वैमानिकों ईंधन के भंडार की सुविधा है। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इन विमानों को रखने की विशेष व्यवस्था है। काली 5000 का विकास भारत द्वारा किया जा रहा है। यह एक शक्तिशाली भीम अस्त्र है। इसमें कई गीगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगें उत्सर्जित होगी, जो शत्रु के विमानों एवं प्रक्षेपास्त्रों पर लक्षित करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होगी। पिनाका, यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है। स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित इस रॉकेट प्रक्षेपण को ARDI पुणे में निर्मित किया गया। इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 ग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकते हैं। विविध स्टेल्थ प्रौद्योगिकी, स्टेल्थ वायुयान और स्टेल्थ जहाज का विकास स्टेल्थ प्रविधि पर आधारित है। यह तकनीक सैन्य युक्तियों का एक पहलू है। इस तकनीकी के
द्वारा वायुयान, जहाज, पनडुब्बियों, मिसाइल और उपग्रह को रडार, इंफ्रारेड, सोनार एवं अन्य खोजी पद्धतियों की पहुंच से अदृश्य बनाया जा सकता है। इस तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किया। होर्टेन हो 229 को प्रथम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध आधुनिक स्टेल्थ वायुयान में F-117, नॉर्थरॉक DB-2, स्प्रेट द F-22 रैप्टर और F-35 लोइटरिंग सेकंड शामिल है। नोट: रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने का समय मापता है और उस सूचना के आधार पर बताता है कि वस्तु कितनी दूरी पर है। मानव रहित विमान: यह ऐसे वायुयान होते हैं जिन्हें जमीन से नियंत्रित किया जा सकता है, जो पूर्व नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वतः रूप से चालित होते हैं। ड्रोन्स मुख्य रूप से दो वर्गों में होते हैं। एक वो जिन्हें निगरानी के उद्देश्य से बनाया जाता है और दूसरे वे मिसाइल में बम से सुसज्जित होते हैं। ये ऐसे नए वायुयान से काफ़ी सस्ते होते हैं और रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाए जाते हैं तथा फ्लाइट करने से कोई खतरा नहीं होता। ड्रोन के संचालन में एक व्यक्ति ड्रोन को उड़ाता है, दूसरा कैमरे एवं संवेदकों का संचालन एवं निगरानी करता है और तीसरा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में सैनिकों कार्मिकों के साथ संपर्क में बना रहता है। शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया, लेकिन इनके इस्तेमाल में आशातीत वृद्धि अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में हुई। नोट: ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन हैं, विशेष रूप से वॉचकीपर, जिसे इजरायली कंपनी एविट और ब्रिटेन की थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम थुम्मा गांव में 1963 ईस्वी में की गई थी। इस स्थान का चुनाव करने का प्रमुख कारण यह है कि यह केंद्र भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। प्रक्षेपण शिशु के मामले में निषेचन प्रक्षेपण के अंदर होता है। इसके बाद भ्रूण को माता गर्भ में रखा जाता है। 25 जुलाई 1978 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेसेली ब्राउन ने विश्व के प्रथम प्रक्षेपण शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम प्रक्षेपण शिशु विवादित हैं। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के देख रेख में कानुप्रिया ने प्रथम प्रक्षेपण बेबी दुर्गा का जन्म 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को दिया, जिसे उस समय स्वीकृति नहीं मिली। 16 अगस्त 1986 को मुंबई के KEM अस्पताल में इंदिरा हिंदुजा के देख रेख में भारत के दूसरे प्रक्षेपण शिशु हर्षा का जन्म हुआ। मुखोपाध्याय के साथ हुए विवादों के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षा को भारत का प्रथम प्रक्षेपण शिशु माना जाता है। इयान विल्मोट, जो रोजलिंग इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक थे, ने 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया था। 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA में हुआ था। 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। केप टाउन के हॉस्पिटल ग्रोटसुर में यह ऑपरेशन हुआ, जिसमें डेनिस डारवेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस मांस्की को प्रत्यारोपित किया गया। अपरूपांतर एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संधारण किया जा सकता है। न्यूट्रॉन बम: इस बम की विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। यह पृथ्वी एवं जल में
रेडियोधर्मी ताप फैला सकता है, टैंकों एवं बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर सकता है। सॉल्टेड बम नाभिकीय हथियारों के अनुकूलन पदार्थ कोबाल्ट एवं सोने के द्वारा सॉल्टेड बम तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता है कि इसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाया जा सकता है। माइक्रोवेव बम का आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया। इसके द्वारा इतनी तीव्र शक्ति की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कि शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संचार प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। यहाँ तक कि वाहनों के इग्निशन प्रणालियाँ भी इसके द्वारा नष्ट हो जा सकती है। उल्लेखनीय है कि शत्रु की संचार प्रणाली को ध्वस्त करने वाले इन बमों से कोई जनहानि नहीं होगी। वैक्यूम बम अमेरिका के रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने ऐसी थर्मोबैरिक प्रणाली का सफल परीक्षण भी किया है जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविकीय शस्त्रों के भंडारण अति तापमान सर्जित करके उन्हें बेकार किया जा सकेगा। इस प्रकार की अस्त्र प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जा सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।